नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। क्या है लाइफ मैनेजमेंट? क्यों जरूरी है हमारे जीवन में लाइफ मैनेजमेंट? कैसे हम लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं? क्या फायदा, क्या नुकसान, किस तरह से हमें इस चीज को मैनेज करने में मदद मिलती है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे टिप्स मिल पाएं और आप अपने जीवन को अच्छे लेवल पे यहां पर बैलेंस कर पाएं। देखिए, लाइफ मैनेजमेंट का मतलब नाम से ही आपको समझ में आता होगा, जीवन को बैलेंस करना, जीवन को मैनेज करना, इसे हम कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। यहां पर लाइफ मैनेजमेंट का मतलब है कि आप किस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करते हैं। क्यों जरूरी है जीवन को बैलेंस करना? देखिए, काफी बार क्या होता है, जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। उतार चढ़ाव के बिना जीवन जो है वो असंभव है। ऐसा नहीं है कि जीवन में हमेशा खुशियां ही रहेंगी और ऐसा भी नहीं है कि जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज एवरी टाइम नेसेसरी व्हेन देयर इज अ अप एंड द डाउन। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि ना तो टोटल डाउन हो और ना ही टोटल अप हो। इसीलिए बैलेंस बनाना जरूरी है एंड दैट बैलेंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। And because it is related to the life, and that's why we are calling it life management. यहाँ पर दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ को बैलेंस करना मतलब कि पकड़ के रखना है, या दो खराब चीज़ें आई तो दो अच्छी चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं। लाइफ मैनेजमेंट का मतलब है कि प्लानिंग, सबसे पहला स्टेप जो आता है आपकी लाइफ मैनेजमेंट में वो आता है प्लानिंग। हाउ यू आर मेकिंग प्लान फॉर योर लाइफ। इट इज नॉट अबाउट द मनी ओनली, इट इज अबाउट द लाइफ। जी हां, मैं आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे या कॉर्पोरेट सेक्टर पे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपनी लाइफ के सेक्टर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पे आपके जीवन के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, ना कि आपके कॉर्पोरेट शेड्यूल को मेंटेन करने की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए प्लानिंग अबाउट व्हाट, कि काम कैसे करना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। प्लानिंग अबाउट हाउ वी कैन लिव आवरसेल्फ इन अ बेटर वे। हम कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में और ज्यादा अच्छी चीजें कर सकते हैं, मैं किस चीज में फिट हो सकता हूं, मैं क्या नई चीजें सीख सकता हूं, मैं क्या नई चीजें कर सकता हूं, मैं कहां ट्रैवल कर सकता हूं, मुझे कहां ट्रैवल करना चाहिए, किस तरह की जीवन को मुझे जीना चाहिए, क्या मुझे किसी का नुकसान करना है, क्या मुझे किसी का फायदा करना है। ऑल द थिंग्स आर कमिंग इनटू द प्लानिंग। आपको अपने जीवन के उद्देश्य पता होने चाहिए और उस उद्देश्य तक पहुंचने का प्लान आपको पता होना चाहिए। हालांकि जीवन अनएक्सपेक्टेड है, बट फिर भी प्लानिंग जरूरी होती है ताकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना आए, और जब भी ज्यादा वेरिएशंस आ जाएं तो आप उन्हें आराम से बैलेंस कर पाए। 70% लोग अपने जीवन में, लाइफ में प्लानिंग नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मुझे किस तरह से चीजें करनी है। इस कारण से वो यहां पर सक्सेस नहीं हो पाते और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। लाइफ मैनेजमेंट में काफी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी चीजें छोड़ देते हैं। जैसे कि सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ब्रेक डाउन टास्क। ब्रेक डाउन टास्क का मतलब हो गया दोस्तों दैट हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्फ। वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे ब्रेक कर सकती हैं और कहां पर मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है, किस चीज में मुझे अपने आप को आगे रखना है, किस तरह से मैं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकता हूं, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, एक आपको चीज और मैं बताता हूं, इसमें तीसरा पॉइंट अगर आप ऐड करेंगे तो ऑर्गेनाइज द टाइम। जीवन बहुत छोटा सा है। जी हां, 60, 70, 80, 90, मैक्सिमम 90। आज के टाइम में 90 से क्रॉस करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो व्हाट यू कैन डू एंड मैक्सिमम हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क फॉर योरसेल्फ, 60, 65, 70। आफ्टर दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, इज वेरी चैलेंजिंग टू वर्क। तो वहां पर दैट इज द चैलेंज टू मैनेज द टाइम। क्या आप अपने जीवन में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आप भी काम को टालते रहते हैं या आप प्रोएक्टिव बन के अपने कामों को फटाफट से करके नए काम की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं? तो ये आपके ऊपर होना चाहिए कि कैसे आप अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट इज इक्वल टू अ जीवन रूपरेखा।
आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहां तक पहुंचना है, कहां जाना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको ब्रेक कर सकती है, क्या क्या चीजें आपको रोक सकती हैं। आपके पास टाइम ऑर्गेनाइज करने का तरीका होना चाहिए कि टाइम को कैसे आपको मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेज नहीं तो लाइफ मैनेज नहीं। लाइफ इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू लाइफ। देयर इज अ वन लाइफ एंड देयर इज अ लिमिटेड टाइम एंड वी कांट लिव फॉर एवर, वी हैव टू डाई ऑल्सो। तो दैट्स वाई वी हैव लिमिटेड टाइम। तो हमें उस लिमिटेड टाइम का इस्तेमाल सही समय पे सही चीज़ करके करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, हमें रिजल्ट खराब उसके ना देखने को मिले। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें अपनी इनर पावर को मजबूत करना चाहिए। इनर पावर को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। कल आपको शायद एक वीडियो दिखेगा जिसमें आएगा इनर मैनेजमेंट, हाउ यू कैन मैनेज योर इनर। आप अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनर मैनेजमेंट, उसके ऊपर आपको वीडियो दिखेगा। उसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखेंगी। अभी हम कुछ दिन मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। जी हाँ, एक मैनेजमेंट की पूरी सीरीज में लाऊंगा जिसमें आपका लाइफ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, इनर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, एटीट्यूड मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जी। और ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होंगी आपकी लाइफ से। इट इज फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ ओनली एंड ट्रस्ट मी, यू कैन मेक योर लाइफ मोर बेटर बाय दिस वे। तो बस आपको सिर्फ काम के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी लाइफ के पीछे भी भागना है। रादर देन यू आर रनिंग बिहाइंड द वर्क, यू हैव टू रादर देन यू आर रनिंग बिहाइंड द वर्क, यू हैव टू रन बिहाइंड यू। जी हाँ, आपको अपने आप के पीछे भागना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप लाइफ मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आपका आता है डेडलाइन का। लिमिटेड टाइम है, टाइम को तो ऑर्गेनाइज कर दिया, बट अगर डेडलाइन नहीं दी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। जी हाँ, इसीलिए डेडलाइन का टॉपिक आपको जरूर से रखना है। डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी काम किस एज तक करना है, किस समय तक करना है। मकान खरीदना है तो कब तक मेरे पास मकान होना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या तैयारियां करनी है, उसके लिए मुझे क्या एफर्ट करना है, क्या कोशिश करनी है, किस तरह से आगे जाना है, क्या स्ट्रगल करना है, किस तरह से अपने आप को आगे कंफर्टेबल जोन में देखना है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं दोस्तों। तो एक टॉपिक के लिए आपको इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह से आपको हर एक चीज के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। टू लव समवन, यू नो हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर यू, whom you have to love। यहां पर आपको अपने जीवन में अगर किसी को स्पेस देना है तो you have to understand for that कि कौन क्या किसके लिए। हर एक चीज का जब प्रॉपर प्लान आपके पास रहेगा तो आपकी लाइफ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरह से चलती रहेगी। थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा फोकस और क्लियर विजन, ये तीन चीजें जब आपकी हो जाएं तो वहां पे लाइफ चेंज हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप इसको करके देखें, आप 2 दिन 3 दिन इसको करके देखें, आप खुद फील करेंगे कि किस तरह से लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से लाइफ एक डायरेक्शन में चल रही है, किस तरह से लाइफ अच्छी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सालों साल इसको करें, आप 3 दिन करके देखें, आप चेंज को फील करें। एंड जब आपको चेंज अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप इसको ड्रॉप करिए। तो चॉइस इज योर्स ओनली। आई कैन गाइड, आई कैन इन्फॉर्म एंड आई कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू यू, आई कैन एडवाइज, आई कैन गिव द सजेशंस। मानना और नहीं मानना, ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप इसको किस तरह से करते हैं और किस तरह से अपने जीवन में आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइफ मैनेजमेंट में अपना भी थोड़ा सा योगदान दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां वीडियो शेयर कर पाएं प्लीज शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की वीडियो पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।